अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, 2-3 रोज पहले की बात है, आपके अल्फाज थे वो आपके सामने मैं रखता हूं। आपने कहा था भाईजान मुआहिदा हो गया है, अब तो हम इंतजार कर रहे थे कि सिग्नेचर्स होंगे और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, लेकिन अब तो ईरान ने कह दिया है कि अब हमारी कोई मुज़ाकराती टीम पाकिस्तान नहीं आ रही। अब क्या होगा अब्दुल्ला भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेफिक्र रहें, कुछ नहीं होगा। मुज़ाकरात होंगे, ठीक होंगे। और ऑप्शन क्या है? मजीद 40 दिन जंग लड़ने के बाद नतीजा क्या निकलेगा? अभी 100 प्याज तो खा लिए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिक्रा दूसरा मुकम्मल हो जाए। तो बेहतर यह है कि इस टाइम पे समझ जाएं कि हालात क्या चल रहे हैं और अमेरिका क्यों आखिर पाकिस्तान आया था। जिन 10 नुकात के ऊपर बात हुई थी, आप उसी पे कायम रहते, जंगबंदी कायम रहते, कोई भी इस किस्म की हरकत करने से बाज रहते, ताकि किसी को एक दिल के अंदर जो शकूक और शुबाहत हैं उनको जन्म ना दिया जाए। और ये काम अमेरिका ने किया। क्यों किया? क्या अमेरिका के सदर के पास इख्तियारात नहीं रहे, या उनके नाक के नीचे कोई और अपनी मर्जी से काम ये कर रहा है? क्या इसराइली और जो यहूदी हैं वो इतने ज्यादा उनके ऊपर असरअंदाज हो चुके हैं कि वो अपने अमेरिका के इंटरेस्ट के अंदर फैसला करने के बजाय इसराइल के मफाद को ज्यादा तकवीत दे रहे हैं? फिर आप देखिए कि इस टाइम पे तुलसी गैबर्ट जो है सीआईए की चीफ, वो भी एक कन्वर्टी हिंदू हैं और आइडियोलॉजिकली कन्वर्टेड हैं वो। दूसरी जानिब आप देखें कि अभी जो उनके एफबीआई के डायरेक्टर से इस्तीफा लिया गया, उनके भी वो भी एक भारतीय निजात आदमी है, और वो डांस करते हुए उनकी वीडियो वायरल हो गई उनके घर की। तो अगर उनकी सिक्योरिटी इतनी कमजोर हो चुकी है, ब्रीच हो चुकी है, कि एफबीआई जिसका डायरेक्टर की अगर जाती वीडियो लीक होना शुरू हो जाए, तो आई थिंक इट स्पीक्स क्वाइट गुड अबाउट देम। दूसरी जानिब अगर आप ये देखा जाए कि एक जाहिर है एतमाद का फुकदान है, और जब एतमाद कम हो तो फिर इंसान को फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है। मसला यहाँ यह है कि अमेरिका का इस टाइम पे एक जवाल शुरू हुआ हुआ है, और वो जवाल को हम पूरी दुनिया पाकिस्तान समेत कोशिश ये कर रही है, चीन भी ये कर रहा है कि चले उनको एक इज्जत वाला एग्जिट दे दिया जाए। पाकिस्तान के वजीर आजम ने जब एक ट्वीट किया, ये समझते हुए कि वो तहजीब को तो मिटा नहीं सकते, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि किसी चक्कर में कोई गलती हो जाए, जी तो पाकिस्तान के वजीर आजम ने ट्वीट किया। उन्होंने आगे अच्छा रिस्पॉन्ड किया, नतीजतन जंगबंदी हुई। जंगबंदी के बाद जो है दुनिया ने सुख का सांस लिया। 11-12% तेल की कीमतों में कमी वाक़या हुई, और दुनिया को कोई उम्मीद नजर आई, और इस्लामाबाद उम्मीदों का महवर बन गया। ईरान का वफ्द आया, अमेरिका का वफ्द आया, अच्छी बातचीत हुई, और तकरीबन मामला तय पा गए, और फिर ड्राफ्टिंग के लिए अपने अपने मुल्क गए। लेकिन वहां रायनिस्ट क्रिश्चियन लॉबी और दीगर जो हनूद लॉबी, यहूद लॉबी, उनको पाकिस्तान की ये जो काविश थी उससे उनको बहुत तकलीफ थी। जी तो उनको तकलीफ हो रही थी कि ये क्रेडिट तो पाकिस्तान ले जाएगा। अमली जंग के अंदर पाकिस्तान ने मारा, सिफारती जंग में पाकिस्तान एक बड़ा बरतर किरदार अदा कर रहा है। ये तमाम चीजों को सामने रखते हुए, और फिर सबसे बड़ी कि आपने जो अपनी हिकमत अमली से तमाम जो जिसको इसराइल था उसको आइसोलेट कर दिया। इसराइल नॉन एंटिटी बन के रह गया, उसको कोई पूछने वाला नहीं था। दुनिया में आइसोलेशन का शिकार हो गया, दुनिया अपने दिफाई मुआहदात उससे दूर होना शुरू हो गए। ईरान के इसराइल के ऊपर कहा गया कि इनको असला ना बेचो यूनाइटेड नेशन की जानिब से, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें जो थी, इसके अंदर इनको तकलीफ हो रही थी कि पाकिस्तान मजबूत किरदार अदा कर रहा है, और अगर ये पाकिस्तान के फील्ड मार्शल 3 रोजा ईरान के दौरे पे रहे, और फिर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक रहीन आदमी की आमद का इंतजार रहा, बेहतर यही है कि उस रहीम आदमी से कुछ सीख लें। उसकी जो मशरकी अकल है, और वो शायद मगरबी अकल को जंग लग चुका है, तो बेहतर यह है कि मशरकी अकल को समझें और ये देखें कि इस टाइम पे उनका फायदा इसी में होगा कि वो जितनी जल्दी मामलात सुलझा लें, वरना 40 दिन के बाद मजीद 40 दिन गुजर जाएं तो उसके बाद भी मुज़ाकरात की टेबल ही मुकद्दर बनेगी, अब्दुल्ला हमीद गुल वैसे साहब, ही जैसे पाकिस्तान ने बड़ी 20 साल एफर्ट्स के की हैं बाद और पूरी अफगानिस्तान दुनिया में ने इसे हुआ था। देखा भी है। जैसा कि हम बता रहे थे कि फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने पिछले 45 रोज़ में 70,000 किलोमीटर का सफ़र तय किया है,
और पूरी दुनिया ने इस खामोश किस्म की सिफारतकारी को देखा है। इस किस्म की हमें एग्जाम्पल पहले कभी नहीं मिली। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने कहा कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है ईरान के लिए भी ये और अमेरिका के लिए भी, लेकिन मसला ये है कि ट्रंप ईरान को बार बार प्रोवोक कर रहे हैं और ईरान का जो रद्द-ए-अमल आ रहा है लगता है कि वो ट्रंप प्रोवोकेशन में कामयाब भी हो रहे हैं। अब सबको ये चीज़ पता लगी है कि ईरानियंस जो हैं वो बड़े टफ निगोशिएटर साबित हुए हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर दोनों जानिब से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो फिर कौन से मुज़ाकरात और फिर कौन सा मुआहिदा? देखें, दोनों ममालिक को अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर ये जा चुके हुए हैं और इतने अरसे से ये मौजूद हैं। अब जाहिर है मीडिएटर का काम ये होता है कि उस एक्सट्रीम पोजीशन से रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ लेके आए और कोई दरमियानी मामला निकाले। पाकिस्तान ने काफी हद तक रास्ता क्लियर कर दिया हुआ है। और फिर सेकेंडली बात यह है कि और कौन सा मुल्क है, क्या फिर ये जाके क्या इंडिया करेगा? तो इंडिया का तो जो ताल्लुक है, आपको पता है इंडिया इज ऑलरेडी प्लेइंग अ वेरी गुड रोल एंड दैट इज नो रोल। तो फिर इसका मतलब जी। यह है कि इंडिया का तो किरदार है ही नहीं। फिर क्या ये मुज़ाकरात भूटान करेगा? तो भूटान तो ये नहीं कर सकता। तो मुज़ाकरात तो पाकिस्तान ही करेगा। तो बेहतर यह है कि आप दूध के अंदर गलाजत न मिला के दें, आप दूध को दूध ही रहने दीजिए और लोगों के लिए भी सुकून का सांस बने। ये ना हो कि आपके लिए मजीद लोगों के अंदर एक, जिसको कहते हैं ना, तंग आमद बजंग आमद। क्योंकि इस टाइम पे यूरोप को जो मुश्किलात दरपेश हैं और जो यूरोपियन अवाम है, आपको पता है कि वो बड़ी आज़ाद पसंद कौमें हैं। और अगर उनको ये मुश्किलात और जिस तरीके से फ्यूल प्राइसेस और दीगर क्राइसिस ने उनको हिट किया हुआ है, और खुद मशरिक वस्ता के ममालिक जिस तरीके से फूड शॉर्टेज, और दुनिया जो है वो एक फूड शॉर्टेज की तरफ जा रही है, क्योंकि आपका 20% जो इस टाइम पे फर्टिलाइजर है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, वो इस टाइम पे आबनाए हुरमुज में फंसा हुआ है। अगर आपने बाबल मंदब भी बंद करवा दी तो फिर रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी। और फिर साथ ही साथ यह है कि अमेरिका के हवाले से एक इंतहाई नेगेटिव सेंटिमेंट शुरू हो जाएगा, जिसका असर बराह रास्त शायद ईरान अपना अमेरिका के ऊपर तो ना डाल सकें, लेकिन अमेरिका का जो एक लेपालक बच्चा है उसके ऊपर जरूर असर आएगा। और लोग उसको नहीं छोड़ेंगे, जिसको उर्दू में मिसाल है कि कुम्हार पे बस ना चला तो गदिया के कान नमेटे। तो वो जो गदिया है उसका तो फिर सत्यानाश होने वाला है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ऑलरेडी इस टाइम पे उनका बुरा हाल है। और फिर बेचारे 40 दिनों से वहां जमीन के ऊपर लेट लेट के, वहां बंकरों में लेट लेट के उनके तो लक टेढ़े हो चुके हैं और उनका जो है वो मेरे ख्याल में सत्यानाश हो गया है। और आपने देखा है कि तो किस अब्दुल्ला तरीके साहब, से वो एक तो सिलसिला अदालत में उनके जब लिए केस मुश्किलात केस पैदा के लिए कर रहा गए है। थे नेतन्याहू, उस वक्त भी कह रहे थे कि प्लीज मुझे आप ना बुलाया करें, कहीं ईरान मुझ पे हमला ना कर दे। आपको पता है $300 मिलियन की करप्शन का केस है। अदालत ने उनको इस दफा पकड़ लेना है, अक्टूबर में इलेक्शंस हैं, वो भी उनके खराब हो जाने हैं, तो वो तो सही टेंशन में बैठा होगा बंदा। जी बिल्कुल, वो नहीं, टेंशन नहीं है, वो मुजरिम है। और देखें, अल्लाह ताला ने बड़ा एक सिस्टम रखा है और ये सिर्फ अकेला नहीं पकड़ा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को भी ये प्रॉब्लम है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये सोचना चाहिए कि उनके ऊपर जंगी जराइम तकरीबन साबित हो चुके हैं और उन्होंने उनको कबूला है बाकायदा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब ये जोश खिताबत था या जो भी था, लेकिन वो हो गया है। और अब ये पुराना अमेरिका नहीं रहा जहां दुनिया इनकी सपोर्ट में खड़ी होती थी। आज दुनिया खुल के इनके ऊपर एतराज उठा रही है, जंगी जराइम की बातें करना शुरू हो चुकी है। पोप लियो के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने आवाजें कसी हैं, वो एक मजहबी रहनुमा है, ये एक पॉलिटिकल रहनुमा है, वो पूरी दुनिया का रहनुमा है और लोगों को हर दिल अजीज है और ये किसी के भी अजीज नहीं रहे। हद यह है कि एप्स्टीन फाइल के ऊपर इनकी बेगम साहबा का जो बातचीत आई है वो भी मेरे ख्याल में एक आई ओपनर है, अगर वो समझना चाहें तो। अब मसला ये है कि आने वाले वक्तों में इलेक्शन भी आ रहे हैं और अगर इलेक्शन के अंदर कामयाबी नहीं होती तो फिर तो जंगी जराइम तो उनके ऊपर मुकदमात चलाने से कोई रोक नहीं पाएगा बिल्कुल। और फिर इनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। बेहतर यही है कि अभी अवाम के दिल जीत लें और दुनिया को अमन दे दें, ठीक। मुश्किलात में इजाफा न करें, ना अपने लिए, ना खित्ते के लिए, और ना अपने अरब इत्तेहादियों को अपने से दूर
दूर करें जो पहले ही हो चुके हैं। सऊदी अरब और कतर तो आपसे दूर हो ही चुके हैं, और रही सही कसर सदर शी जिनपिंग ने 4 नुकाती फार्मूला जो दिया है प्रिंस खालिद को यूएई के, वो भी मेरे ख्याल में इट इज एन आई ओपनर फॉर हिम, अगर ये अंडरस्टैंड करना चाहे। लेकिन इसराइल की ऐनक उतारना पड़ेगी और अमेरिका की लगाना पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान की खिदमात को समझना पड़ेगा। बिल्कुल। पाकिस्तान की कोशिशें, काविशें रायगा खुदा न खाता चली गई तो अमेरिका के लिए इतना बड़ी ट्रबल आएगी। ईरान की तो जो आएगी आएगी, लेकिन अमेरिका ईरान की पीठ नहीं लगा सकता। ये बात हतमी है, ये बात तय है। ऐसा ना हो कि ईरान के इत्तेहादियों में फिर अमली तौर पर सही। इजाफा शुरू हो जाए और दुनिया फिर मिलकर ईरान को सपोर्ट करना शुरू कर दे, और रशिया और चाइना मजबूरन इस जंग के अंदर उतर पड़े, और फिर अमेरिका जी की जो रही सही इज्जत है उसका भी मेरे ख्याल में जनाजा निकल जाए। बिल्कुल अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपने दुरुस्त कहा कि ये अब दोनों मुल्कों की ज़रूरत भी बन चुकी है। आपने इलेक्शंस का भी जिक्र किया है, और अक्टूबर नवंबर में इसराइल में भी और यूएस में भी इलेक्शंस हो रहे हैं। इसराइल में इलेक्शंस हो रहे हैं और साथ ही साथ यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं, तो इसका भी बड़ा इम्पैक्ट होगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज़ किया है, और वो जो रिपब्लिकन्स के और कांग्रेस के जो बाबे बैठे हुए हैं, वो इस इंतज़ार में है कि जल्द अज जल्द जो इस जंग को ख़त्म किया जाए और मुल्क पर तवज्जो दी जाए। और जो इन्होंने पैसे भी मांगने थे वो भी इनको, जिसे कहते हैं ना, सफ़ेद चिट्टा इनकार हो चुका हुआ है। वो हमने देखा कि फिर अमेरिका ने नाकाबंदी जो है वो बड़ी टाइट कर दी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है जी, अगर आप नाकाबंदी करेंगे हम स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो बंद कर देंगे। पाकिस्तान के जो एफर्ट्स हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप उसको कैसे देख रहे हैं? दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान ही की तारीफ हो रही है, फील्ड मार्शल ही की तारीफ हो रही है, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ही की तारीफ हो रही है, और ख्याल ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि तीसरी आलमी जंग के सामने कोई शख्सियत खड़ी हुई है तो वो हमारे फील्ड मार्शल हैं। दुनिया का ये ख्याल है कि फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को नोबेल अमन इनाम तो प्लेट में रख के दे देना चाहिए। वैसे नहीं, देखें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि आपको कोई और ऐसी शख्सियत मिलती नहीं है। और हमें यह भी मालूम है कि यूनाइटेड नेशन का किरदार जो उनको अदा करना चाहिए था वो पाकिस्तान ने किया, और बजाय यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान के हवाले से कोई मता अपना अमली किरदार अदा करती, वो पाकिस्तान के लिए दुआएं कर रहे थे एंटोनियो गुतेरेस साहब। तो इससे तो साबित होता है कि पाकिस्तान सिंगल हैंडेडली ये सारे मामले को अच्छा, वैसे डील कता कर कलामी रहा की है, और माजिद इसको आपने एप्रिशिएट एंटोनियो किया गुतेरेस जाता की है। बात की है, तो सुनने में ये भी आया था कि वो भी अगर मुआहिदा होता है तो वो भी शायद पाकिस्तान में आएंगे इसमें अपना हिस्सा डालने के लिए, जिसमें उनका कोई अमल दखल नहीं है। जी, तो क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी डिस्टॉर्ट हुई तो मुझे सुनाई नहीं दिया, लेकिन हाउएवर देखिए, पाकिस्तान एक अच्छा किरदार अदा कर रहा है और मुस्तकबिल में पाकिस्तान का कद काठ बढ़ रहा है। इस सारे के अंदर एक चीज जो मिसिंग है, जो कि क्योंकि हैपनिंग इतनी ज्यादा हो रही हैं अभी, क्योंकि जंगबंदी भी हुई है। हम ये भी जानते हैं कि पहले भी ईरान पर जब हमला किया गया था तो ये कह के कि वो सिर्फ चंद हफ्तों की दूरी के ऊपर है न्यूक्लियर बनाने से, और वेपन ग्रेड के हवाले से कहा गया कि जी वेपन ग्रेड का उनके पास फिसाइल मटेरियल है, जबकि दीगर रिपोर्ट्स IAEA की रिपोर्ट जो थी वो उसके अगेंस्ट थी। तो आप ये देखें कि इस दौरान ऐसा ना हो कि ईरान वो कुछ कर जाए कि उसके बाद फिर अमेरिका ना हुर्मुज के काबिल रहे, और ना मेरे ख्याल में उस रीजन के अंदर रहना उसके लिए मुमकिन हो। आज जो उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा कि हम अमेरिकन अड्डों को उड़ा के रख देंगे। तो धमकियां दोनों तरफ से जारी हैं, लेकिन हमने ये देखा कि ईरान की जानिब से जो कुछ कहा गया वो उन्होंने करके दिखाया, जबकि उसके बरक्स अमेरिका रिजीम चेंज करना चाहता था, रिजीम नहीं चेंज कर पाया। उसने 86 साला आयतुल्ला को 56 साला आयतुल्ला से रिप्लेस कर दिया। उसने उनके जो आपनाए हुर्मुज पे कंट्रोल को स्टैब्लिश कर लिया, मान लिया, तस्लीम कर लिया। फिर साथ ही साथ अमेरिका जो चाहता था कि वो 48 घंटे में उनको खत्म कर देगा, वो उसके लिए मुमकिन नहीं हुआ। उसका ये ख्याल था कि इजराइल और वो मिलके उसको बिल्कुल मलियामेट कर देंगे और डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया ईरान के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। वो नहीं हो सका, और उल्टा एक गल्फ कंट्रीज उनके मुखालिफ जो है वो तो हुई जो हुई,
बात यह है कि यूरोप भी अमेरिका के हाथों से निकल गया, और फिर जो अमेरिका के अंदर जो लोग जो यूरोप में उनका नाम लेवा थे, जैसे विक्टर थे, उनके प्राइम मिनिस्टर हंगरी के, उनको 2/3 अक्सरियत से शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि अमेरिका ने अपना पूरा वजन उसके पलड़े में डाला और ये तक लालच दी कि जनाब हम हंगरी की तमाम मुआशी मुश्किलात को दूर कर देंगे, लेकिन वहां उनका जो पांचा था वो पलट गया। दिस शोज के अमेरिका के खिलाफ एक ओवरऑल सेंटिमेंट में तब्दीली आ रही है। अब जो ईरान के अंदर सिचुएशन है वो ये है कि उनके पास मिसाइल अभी इस दौरान में उन्होंने मजीद बनाने शुरू कर दिए होंगे, और जिस तरह से ड्रोन उन्होंने बनाए होंगे, जब तक एक ड्रोन भी मौजूद है आबनाए हुर्मुज के अंदर, जो प्रोटेक्शन एंड लायबिलिटी क्लब है, जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस फराहम करता है तमाम शिप लाइनर्स को, तो वो नहीं प्रोवाइड करेगा। और दूसरी जानिब यह है कि अगर ईरान सिर्फ $10,000 भी एक जहाज के ऊपर अपना टैक्स लगा दे, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि 130 जहाज रोजाना गुजरते हैं, और 130 जहाजों के ऊपर कितना बनेगा, और माहाना कितना होगा, और सालाना कितना होगा। तो दुनिया को तो डिस्टेबलाइजेशन की तरफ ले गई है। आपने हुर्मुज जो अच्छी भली खुली थी, अमेरिका ने बंद करवा दी, बंद करवाई तो हमारा भी सत्यानाश हुआ, सबका हुआ। अब उनको ये चाहिए कि फौरन वो खुद टॉक्स पे आए, क्योंकि इसराइल स्पॉइल कर रहा है। इसराइल इस सारे के अंदर एक इंतहाई डर्टी रोल प्ले कर रहा है, और वहां जो हिंदू लॉबी बैठी हुई है अमेरिका में, जिनको इंडिया की शिकस्त तो रिटन ऑन द वॉल नजर आ गई है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि ना खेडा ते ना खेडन दिया। तो वो पाकिस्तान को भी जो है वो खराब करना चाहते हैं, और इससे पाकिस्तान की कोई खराबी नहीं होगी, नेट लूजर अमेरिका होगा। और अमेरिका की जो एक साख है वो तो मुतासिर जो हुई है, लेकिन ऐसा ना हो कि मजीद गलतियों से चीन और रूस मजीद ताकतवर हो जाएं, क्योंकि अभी अमेरिकन जरायद ये कह रहे हैं कि ईरान बगैर न्यूक्लियर बम बनाए ही दुनिया की चौथी एक सुपर पावर बनने जा रही है। तो ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है जिसके ऊपर गौर करना पड़ेगा, और आई थिंक इट इज हाई टाइम कि ये मुज़ाकरात हों, इसी हफ्ते हों, और अमेरिका अब अपनी बेजा की ये जो एक ड्रामेबाजियां हैं इनको बंद कर दे। ये उसके लिए भी अच्छा है, ये खित्ते के लिए भी अच्छा है, उसके इत्तेहादियों के लिए जो कभी हुआ करते थे उनके लिए भी अच्छा है। और फिर मुस्तकबिल में ये ना हो कि जिस तरीके से आज पाकिस्तान को जगह जगह वीजा नहीं मिलता, कभी कभी आपको पता है पहले जमाने में हुआ करता था, कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका को भी यूरोप में वीजे लेके जाने पड़े। जी जी बिल्कुल जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इस वक्त जंगबंदी और मुआहिदा जो है वो सभी के मुफाद में है, उसके लिए कोशिशें हो रही। बहुत शुक्रिया आपका।